स्मार्ट मीटर और अनियमित बिजली बिल के खिलाफ आज सुकुरहुटू कदमा कांके स्थित विद्युत सब स्टेशन के सामने समाज सेवी हरिनाथ साहू के नेतृत्व में हजारों की संख्या में आक्रोशित उपभोक्ताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने स्मार्ट मीटर हटाओ, बिजली विभाग होश में आओ जैसे नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से मनमाने तरीके से बिल आ रहा है, जिससे आम उपभोक्ता परेशान हैं। धरना में कांके विधायक सुरेश बैठा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि विभाग की मनमानी और निजी कंपनियों की मिलीभगत से उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं समाज सेवी हरिनाथ साहू ने कहा कि यह आंदोलन आम जनता के अधिकारों की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि जनता अब लूट के खिलाफ चुप नहीं बैठेगी। सरकार को उपभोक्ताओं की पीड़ा समझनी होगी, वरना अगला कदम उग्र आंदोलन का होगा। धरना में बड़ी संख्या में भुक्तभोगी परिवार की महिलाएं, किसान और युवा शामिल हुए। स्मार्ट मीटर में जो लगातार इस तरह का घटना और इस तरह का अप्रत्याशित बिजली बिल गिरने का शिकायत मुझे लगातार अपने कार्यालय में भी मिलता रहा है। और मैं दूरभाष से भी एसडीओ साहब को ने कहा कि भाई आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हो तो ठीक है, सरकार का जो है जो सिस्टम वो ठीक है, लेकिन अप्रत्याशित वृद्धि अचानक बिल किसी का 10,000, किसी का 20,000, किसी का 40,000, किसी 60,000, किसी का 1.5 लाख तक का बिल का वृद्धि हो रही है। तो आम जनता त्रस्त है, परेशान है। इसीलिए यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक निर्णय लिया कि भाई क्यों नहीं हम लोग इसको विरोध प्रदर्शन करने के माध्यम से प्रशासन को ये हिदायत दे दें कि आप जो बिल जो अंधाधुंध बढ़ा रहे हैं उसमें सुधार किया जाए। इसी सिलसिले में कल हमारे सारे साथियों में गया था कि मुझे भी धरना में आने के लिए बोला गया, तो मैं निश्चित रूप से हम जनता के साथ में है। और इस तरह का अचानक बिजली बिल कोई एजेंसी के द्वारा लूटा जा रहा है, ये गलत है, इसमें सुधारना चाहिए। जो बिजली का जो बिल है वो निर्धारित दर है गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट दर में जो ले उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अचानक किसी का बिल अचानक बढ़ जाए और लोग परेशान, बिजली ऑफिस के लिए रोज प्रत्येक दिन लोग आए, इतना समय नहीं है, लोग धान कटने का समय अभी धान उठ वगैरह सब काटेगा, लेकिन बिजली बिल देने में ही लोग परेशान रहेगा। इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। इस तरह का जो है जो कार्रवाई मैं चाहूंगा एसपी साहब को कि इसको सुधार लाएं। अधिकारियों से क्या कहें? अधिकारियों से कहेंगे कि बिजली जो सुचारू रूप से चलना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई लिखाई जब सुबह शाम से लेकर लेकर 10 बजे तक बिजली नहीं कटना चाहिए। एक आधा घंटा के लिए कट जाए कोई बात नहीं, लेकिन सरकार की साफ मंशा है कि चौबीसों घंटा बिजली उपलब्ध कराई जाए। इसी सिलसिले हेमंत सोरेन ने बिजली वितरण का कार्यक्रम लेकर चलाया है और गाँव-गाँव में बिजली दी जा रही है। तो हम चाहेंगे कि बिजली का भी कट आउट ना हो, कभी भी बिजली ना जाए और यहाँ की सुख सुविधा मिले, बच्चों को पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना हो और जो जो भी गड़बड़ियां हैं उसे तुरंत सुधार किया जाए। विधायक जी, विपक्षी पार्टी मजाक उड़ा रही है कि सरकार की व्यवस्था ऐसी हो गई है कि झारखंड के हर एक घर में जो है वो कारखाना लगा दिए हैं। अब 1.5 लाख रुपए तक का बिजली बिल आ रहा है। विपक्ष क्या कर रही है वो क्या कहना है उसको हम नहीं है। अगर हमारे शासन काल में अगर गलत होगा तो हम जनता के साथ हैं, हम उसका विरोध करेंगे और इसको सुधारने का भी हम ही लोगों का जिम्मेवारी है और उसको सुधार के छोड़ेंगे। अगर बिजली में कोई कुव्यवस्था है तो उसको भी सुधारने का काम पक्ष के लोगों का है और मेरा दायित्व बनता है कि हम उसको सुधारें। के द्वारा बिलिंग के मामले में जिस तरह की गड़बड़ी सामने आई है उसको लेकर क्षेत्र में आक्रोश है, यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं आप सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इस जन मुद्दों की लड़ाई में आपने साथ दिए हैं। आप सबसे पहले इस बिल को देखा जाए, ये एक भुक्तभोगी है श्री पवन कुमार महतो, गारू निवासी है। इनका बिल आया है 7,81,479 रुपये। एक मजदूर परिवार का स्टूडेंट है। आप समझ सकते हैं ऐसे कंजम देखिए कितना कम हुआ है। तो इस तरीके से जितने लोग अभी यहाँ हैं सैकड़ों की संख्या में, सारे लोगों का इसी तरह का बिजली बिल दिया गया। हम लोग आज के इस शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जब तक इस कांके क्षेत्र का सर्वांगीण विकास नहीं हो जाता है, महानगर नहीं बन जाती है, सरकार सारी सुविधाएं मुहैया नहीं कराती है, तब तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर को हटाया जाए और जो पुराना जो विधि हम लोग का जो फिक्स आता था मंथली, उसको लागू और बहाल किया जाए। इन मांगों को लेकर के आज कई एक परिवार मरमाहत है, भय के आक्रांत में है, लोग सुसाइड करने के कगार पर है।
कई लोग रात का नींद हराम हो चुका है बिल को देख करके कि कब बिजली कट जाएगा घर का, कब जेल जाना पड़ेगा, कब मेरा घर में आकर के पुलिस फोर्स हमको उठा के ले जाएगा। एक अपराधी की तरह आम जनता, गरीब गांव, किसान, मजदूर लोग सोच रहे हैं। इसके लिए आज हम लोग ने एक सांकेतिक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस भ्रष्ट और लुटेरी विभाग जो बाहर के एजेंसियों को केंद्र और राज्य सरकार का मिली भगत से लुटवाने के लिए स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट लाया गया। इसका पुरजोर हम लोग विरोध करने के लिए, इसका घोर निंदा करने के लिए और सभी सामाजिक कार्यकर्ता लोग सुकुरोटू ग्राम विकास दल कांके के तत्वाधान में आज हम लोग हजारों की संख्या में ग्रामीण भुक्तभोगी लोग एकत्रित हुए हैं। और यदि समय रहते 1 महीना के अंदर कैंप लगा करके और यदि इसका निदान नहीं हुआ, समाधान नहीं हुआ, स्मार्ट मीटर को हटा करके और हम लोग का पूर्ववत अगर नहीं किया गया तो बहुत जल्द हम लोग पूरे स्मार्ट मीटर को काट करके और यहाँ होलिका दहन करेंगे इसी पावर हाउस में। चलिए, बिजली बिल को लेकर आज ग्रामीण यहाँ पे जुटे हैं, क्या कहना आपका कि इन लोग आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर? ये स्मार्ट मीटर को लेकर के कुछ कंफ्यूजन है और कोई बात नहीं है। स्मार्ट मीटर लगने से लोगों की बिजली की जो व्यवस्था है, बिलिंग हो, पेमेंट हो, ये सब और आसान हो जा रहा है। लेकिन जनता के बीच में कुछ कंफ्यूजन है, जिससे हम लोग कैंप लगा करके और उनकी जो त्रुटियां हैं अगर वैसी है तो उसको हम लोग रिसीव करेंगे और कैंप के माध्यम से सबको सॉर्ट आउट किया जाएगा। आप बोल रहे हैं कि आसान हो जा रहा है, आसान कैसे कह रहे हैं आप? जो महीना मजदूर जो है 10,000 रुपये नहीं कमा पाता है, उसके यहाँ जो है 60,000 और 1 लाख रुपए बिल आ रहा है, आप इसको आसान कैसे कह रहे हैं? 60-1 लाख ने कुछ 2-4 आदमी का आया है, उसका बिल करेक्शन में है, उसको लेकर कल हम लोग हेडक्वार्टर में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में गए हुए थे। उसका पीछे का बैक का कुछ डाटा नहीं इशू आ रहा था, डाटा नहीं मिल रहा था, वो कल हम लोग को सॉर्ट आउट हो गया है। इस मंथ में जो कुछ लोगों का वैसा प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाएगा। कैंप लगाने वाले हैं सर? क्या हाँ, परसों से कैंप, एक 8 तारीख को ऑलरेडी कैंप हम लोग लगाए थे पिठोरिया में, एक 8 तारीख को, जस्ट पिछले 8 तारीख को कैंप लगा था। फिर परसों एक कैंप लगेगी। माननीय विधायक सर का निर्देश प्राप्त हुआ है, उनके आलोक में काम होगा और जो भी समस्या अभी हम लोग के सामने आई है उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे।